नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में अलंकार। अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या शोभा। कार का अर्थ होता है करने वाला या प्रदान करने वाला। संकुचित अर्थ में अलंकार का अर्थ कविता को शोभा प्रदान करने वाले तत्व के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। अलंकार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में मिलता है। हिंदी में अलंकार केवल दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार वे अलंकार जो काव्य पंक्ति के शब्दों में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, शब्दालंकार कहलाते हैं। इनके अंतर्गत आने वाले अलंकार हैं अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, विवक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार प्रमुख रूप से अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार जहाँ पर किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की एक बार या अनेक बार क्रमित आवृत्ति होती है, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्यानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति का क्रम में या तो प्रारंभ से लिया जाता है या तो अंत से। बीच के वर्णों का क्रम नहीं लिया जाता है। जैसे उदाहरण, सपने सुनहले मन भये, इसमें स की आवृत्ति हुई है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, इसमें त की आवृत्ति हुई है। चारु चंद की चंचल किरणें, इसमें च की आवृत्ति हुई है। छेकानुप्रास छेक का शाब्दिक अर्थ होता है चतुर या विदग्ध। यह विद्वानों का लोकप्रिय अलंकार है, जहाँ पर अनेक वर्णों कम से कम 2 की केवल एक बार आवृत्ति होती है और वह आवृत्ति क्रमतः एवं स्वरूपतः होती है। छेकानुप्रास में कम से कम 2 वर्ण एक साथ जोड़े में रहते हैं। छेकानुप्रास में अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति काव्य पंक्ति में कहीं भी हो सकती है, उनका क्रम से आना आवश्यक नहीं है। जैसे उदाहरण, इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। कलित में कल की आवृत्ति हुई है और विकल में कल की आवृत्ति हुई है। समन सकल भवरुज परिवारु, भवरुज में वर की आवृत्ति हुई है और परिवारु में वर की आवृत्ति हुई है। नोट, यदि किसी काव्य पंक्ति में अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो और उनमें से कोई वर्ण 4 बार या उससे अधिक बार आए तो वह वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें र की 4 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। लाटानुप्रास लाट प्रदेश के कवियों के नाम पर इस अलंकार का नाम लाटानुप्रास पड़ गया। जहाँ पर किसी काव्य पंक्ति में एक ही वाक्य खंड की आवृत्ति हो और उनका अर्थ समान हो, लेकिन अन्वय करने पर यानी सही क्रम में रखने पर उनका अर्थ भिन्न भिन्न प्रकट होता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास में वाक्य खंड का अर्थ या तो शब्द विशेष के प्रभाव से बदलता है या तो विराम चिन्हों के प्रभाव से बदलता है। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। श्रुत्यानुप्रास अलंकार श्रुति का शाब्दिक अर्थ वेद कान उद्गम स्थान है, जहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की क्रमिक आवृत्ति कम से कम 2 शब्दों तक होती है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। श्रुत्यानुप्रास में किसी शब्द का प्रत्येक वर्ण एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होता है। जैसे उदाहरण, तुलसीदास सीदित निषिदिन, इसका उच्चारण स्थान दंत से है। पाप प्रहार प्रकट भई सोई, इसका उच्चारण स्थान
ओष्ठ से है। दीनांत था थे दीनानाथ डूबते सरधेनु गृह आते ग्वाल बाल थे। इसका उच्चारण स्थान दंत से है। अनुप्रास। अंत्यानुप्रास जहाँ पर काव्य पंक्तियों में अंतिम शब्दों के अंतिम वर्ण समान रहते हैं वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। सभी लयबद्ध छंद अंत्यानुप्रास के उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए रामचरितमानस की सारी चौपाइयाँ और दोहें। जैसे उदाहरण, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसमें अंत्यानुप्रास है। पा न सकने पर तुझे संसार सूना हो गया है, विरह के आघात से प्यार दूना हो गया है। इसमें भी अंत्यानुप्रास अलंकार है। उल्टा नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति होती है और उनका अर्थ भी समान होता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में ध्वन्यात्मक शब्दों की लयबद्ध आवृत्ति होती है। ऐसे शब्दों के बीच में प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 बूंदें गिरती है तरुओं से छन के। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घन घनन घनन घन घनन घनन गरजते हैं घन। इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विप्सा अलंकार, इसे संबोधन अलंकार भी कहा जाता है, जहाँ पर काव्य पंक्तियों में हमारे हृदय में विद्यमान आकस्मिक भाव यथा हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, पश्चाताप, प्रशंसा आदि भाव की अभिव्यक्ति होती है वहाँ विप्सा अलंकार होता है। इस अलंकार की पहचान संबोधन सूचक शब्दों के बाद आने वाले विस्मयादि बोधक चिन्हों से की जाती है। जैसे उदाहरण, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी है तलवार गिरी। हे राम मैं हूँ वह छत भाग्य पिता, जीते जी कुछ कर न सका। इसमें भी विप्सा अलंकार है। यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। यहाँ तीन बेर का अर्थ होता है तीन बार और यहाँ तीन बेर का अर्थ होता है फल। घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ओ घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो यहाँ मंदिर का अर्थ होगा अट्टालिका या महल। यहाँ मंदिर का अर्थ होगा गुफा। तेरी बरछीने हैं खलन के। तेरी बरछीने यहाँ बरछीने का अर्थ होगा भाला और बरछीने बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहाँ पर शब्द एक हो और उस शब्द के अनेक अर्थ ध्वनित होते हैं श्लेष अलंकार कहलाता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी का तीन अर्थ है इज्जत, चमक, पानी। चरण धरत चिंतन करत, चितवत चारू ओर, सूरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण का अर्थ है सुंदर शब्द, स्वर्ण। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है वक्रधन उक्ति अर्थात टेढ़ा कथन, लेकिन भाव के अर्थ में वक्रोक्ति का अर्थ होता है व्यंग्यार्थ।
वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद स्वीकार किए गए हैं, श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति। जैसे उदाहरण, एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। इस काव्य पंक्ति में कहा कुछ और जा रहा है, उसका अर्थ लिया कुछ और जा रहा है। हौ सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुमहि तपहि मोहु कहाँ भोगू, इसमें भी व्यंग किया गया है।